चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन देखेंगे क्लास 12 रिलेशंस एंड फंक्शंस में। तो सबसे पहला हमारा एक्सरसाइज 1.3 में जो आपके टॉपिक्स हैं मेन, वो आपके दो टॉपिक है। एक तो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और दूसरा आएगा आपका इन्वर्टिबल ऑफ फंक्शन। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है? देखिए कंपोजिशन आपने रिएक्शन की 10th क्लास में पढ़ी होगी, चैप्टर 1 में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। सो कंपोजिशन का मतलब होता है किसी भी चीज को कंबाइन करना, मिलाना। सो अब हम फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है किन्हीं भी दो फंक्शंस को या दो से ज्यादा फंक्शंस को आपस में एक दूसरे में मिलाना। सपोज कीजिए लेट मैं कोई एक फंक्शन लेता हूं fx इक्वल x स्क्वायर और मैं अनदर फंक्शन लेता हूं gx इक्वल sin x, या फिर हम ले लेते हैं cos x। जरूरी नहीं है आप sin x लें, cos x भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें एक फंक्शन को इस दूसरे फंक्शन में मिक्स करता हूं, इसको इसमें कंबाइन करता हूं। सो सपोज कीजिए मैंने यहां पर x के प्लेस पर ये gx रख दिया, मैंने इस पूरे फंक्शन को इस फंक्शन में मिला दिया, कंबाइन कर दिया। सो क्या होगा? इसे हम क्या बोल सकते हैं? f, और हमने gx इसकी प्लेस पर रखा था f, और ये क्या रहेगा? ऑफ, और gx उसे आप क्या बोल सकते हैं? f ऑफ gx। क्या बोलेंगे इसे? f ऑफ gx। या आप शॉर्ट में ये भी बोल सकते हैं फॉर। क्या बोल सकते हैं? फॉर। जब आप gx फंक्शन को fx फंक्शन में मिक्स करेंगे तो आपको क्या होगा? फॉर, या f ऑफ gx f gx। तो जब हम इसको इसमें मिक्स करेंगे तो जिस तरह fx बराबर x स्क्वायर है, fy इक्वल क्या होता है? y स्क्वायर, fz इक्वल क्या होता है? z स्क्वायर। इसी तरह fgx क्या होगा? gx का होल स्क्वायर। gx की वैल्यू कितनी है? cos x का होल स्क्वायर, देन वी गेट cos स्क्वायर x। नाउ अगर हम fx को gx में मिला दें, fx को gx में मिक्स कर दें, सो क्या होगा? अब यहां पर अगर आप देखें तो हम इसे क्या बोलेंगे? g fx है तो g ऑफ fx बोल सकते हैं, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? g ऑफ x, मतलब गॉफ। ठीक है। अब g fx, तो इसे कैसे करेंगे आप? g fx अगर हमारा gx है तो क्या है? cos x दिया है। gy होता तो cos y होता, gz होता तो cos z होता। वैसे ही g fx है तो क्या होगा? cos fx, cos fx। fx की वैल्यू कितनी है? cos x। सो हमारा ये आंसर है। तो किसी भी दूसरे फंक्शन को पहले फंक्शन में मिलाना या एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में मिलाना, मिक्सअप करना, उसका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहलाता है। क्लियर है? यहां तक सभी क्लियर होगा। उसके बाद अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। ये आपका गॉफ और फॉग है। नेक्स्ट अगर हम देखें, सपोज करें अगर हम कोई भी एक सेट ले लेते हैं, सेट क्या, कोई भी एक फंक्शन ले लेते हैं x, जो कि x होगा a सेट का एलिमेंट, और इसका अगर हम दूसरे के साथ वो करते हैं तो यहां में क्या मिलेगा? fx मिलना। और तीसरा अगर हम फंक्शन लेंगे तो हमें क्या देगा? g fx देगा। इसी तरह हमारा ये बेस बनेगा, पहले fx और फिर g fx। ठीक है, ये हो गया आपका b और ये हो गया आपका c। अगर हम किसी भी x को fx में रखेंगे तो हमें fx मतलब कि y मिलेगा, और अगर हम तीसरे सेट में उसको रखते हैं fx को तो हमें क्या मिलेगा? gx मिलेगा। क्या मिलेगा? शॉर्ट में हम इसको बोल सकते हैं gx मिलेगा। क्लियर है? या gy भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है। सो अगर हम देखें, अगर आप देखें तो g fx क्या है? g fx क्या है? व्हाट इज g fx? गॉफ, या g ऑफ fx, गॉफ। अब इस गॉफ की डोमेन और कोडोमेन क्या होगी? तो जरा ध्यान से देखेंगे
इस जी एफ एक्स में ध्यान से देखेंगे, ये हमें एक्स कहां से मिल रहा है, ये एक्स हमें जो मिल रहा है इसका वो हमें यहां से मिल रहा है, ये जो हमें एक्स मिल रहा है किससे मिल रहा है, यहां से ए साइड से, ठीक है। और उसके बाद जब हम ए साइड से एक्स मिल रहा है उसके बाद हमारा क्या बना, ये एफ एक्स बना जो हमें यहां से मिलेगा, और एफ एक्स मिलने के बाद ये क्या रह जाएगा आपका जी एफ एक्स, और जब आप जी एफ एक्स को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आएगा। तो इसका मतलब क्या है, हमें मिल जो चीज रही है ये यहां से मिल रही है, इस ए सेट से मिल रही है। सपोज कीजिए अगर ये रियल नंबर का सेट है तो इस गॉफ की जो डोमेन होगी वो आपकी क्या होगी, R2, और जो कोडोमेन होगी अगर मैं इसको रियल नंबर का सेट ही ले लूं तो वो आपकी कोडोमेन भी क्या होगी, ये होगी। तो गॉफ की जो डोमेन और कोडोमेन होंगी वो आपकी ये होंगी। क्लियर है सभी यहां तक? अगर आप f में x, सबसे पहले आप क्या रखेंगे, आपको fx चाहिए, fx कहां से लाएंगे, x के थ्रू ही तो लाएंगे, तो x आपको कहां से मिलेगा, a सेट से, fx उसके बाद ये आएगा, और फिर लास्ट में आप gx बनाकर उसको सॉल्व करेंगे तो वो आपका यहां से आएगा। आपको अब हम यही चीजें थोड़ी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व कराता हूं गॉफ का और फॉर का। देखिए इसमें एग्जांपल नंबर 15 है आपका, f such that 2 3 4 5 tends to 3 4 5 9, ये इसके बाद g है आपका 3 4 5 9 2 7 11 15। फंक्शन डिफाइन एज, तो इन्होंने फंक्शन डिफाइन किया है f2 इक्वल 3, f3 इक्वल 4, f4 इक्वल 5 एंड f5 इक्वल 5, सॉरी f4 और f5 दोनों ही आपके 5 हैं, एंड g3 इक्वल g4 इक्वल 7, g3 और g4 आपके 7 हैं, g5 और g9 आपके 11। तो हमें फाइंड करना है गॉफ, आपको गॉफ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं इनकी मैपिंग बना देता हूं। पहला हमारा फंक्शन है f में ये आपका डोमेन होगा, फर्स्ट फंक्शन होगी 2 3 4 5, नेक्स्ट है आपका ये 3 4 5 9, इसी तरह ये 3 4 5 9 आपका आ गया। नेक्स्ट क्या है आपका 7 11 15, ये तो आपका x है, ये आपका fx होगा और ये आपका होगा gfx। क्लियर है? अब अगर हम देखें तो उन्होंने f2 x अगर 2 होगा तो f2 की वैल्यू कितनी दी है, 3 दी है, हमारा f2 3 है, f3 की 4 है, क्लियर है, f4 की और f5 की दोनों की कितनी है, 5 है, क्लियर। इसके बाद g3 मतलब कि आपका g3, अच्छा इसके लिए ये आपका डोमेन का काम करेगा, क्यों, क्योंकि आप अब इसमें x की वैल्यू कहां से रखी है, 3 से, 3 का क्या आएगा 7, 4 का क्या रहेगा, ये भी 4 का भी आपका क्या रहेगा 7, क्लियर है, ठीक है। इसे अभी फिलहाल के लिए हम x ले लेंगे, ठीक है। 5 के लिए क्या है आपका 11 और 9 के लिए ये भी 11 है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ मैपिंग शो कर दी है। अब हम इसका गॉफ फाइंड आउट करते हैं, गॉफ g ऑफ fx। तो g ऑफ fx के लिए g fx होगा। सबसे पहले हम गॉफ फाइंड आउट करते हैं 2 के लिए, तो 2 के लिए g ऑफ f2 की वैल्यू, f2 फंक्शन की वैल्यू कितनी है 3 और g3 की वैल्यू आपकी कितनी होगी 7। इसी तरह गॉफ हम 3 का फाइंड आउट करेंगे, मतलब g f3 और f3 की वैल्यू कितनी है आपकी 4 और g4 की वैल्यू 7। इस तरह हम गॉफ 4 का फाइंड आउट करेंगे, g
जाएगा F4 कितना है आपका 5 एंड देन G5 कितना है आपका 11। इस तरह आप फाइंड आउट करेंगे गॉफ 5, तो G फंक्शन 5, F5 कितना है 5 और G5 कितना है 11। तो अगर हम देखें तो गॉफ की हमारी रोस्टर फॉर्म क्या आई है, अगर हम इसकी रोस्टर फॉर्म बनाएं तो 2 रखने पर हमारा 7 आया है। अगर हम देखें तो ये तो इसका मैंने बताया था, नहीं बताया था आपको, उससे पहले क्या बताया था, गॉफ का डोमेन क्या होगा फर्स्ट वाला, गॉफ का कोडोमेन क्या होगा लास्ट वाला। तो अगर हम इस पूरे पैटर्न में देखें तो ये गॉफ बना है, जब ये गॉफ बना है तो इसका कोडोमेन क्या है 2 है और हमें सॉरी डोमेन कितना है 2 है और हमें कोडोमेन कितना दिया है 7। इस तरह अगर हम 3 का देखें, 3 का क्या आया है आपका 7, 4 का क्या आया है आपका 11 एंड 5 का भी आपका 11। सो ये क्या होगी, ये इसकी आपके रोस्टर फॉर्म होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन है। तो इसी तरह आपको एक्सरसाइज में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है, फॉर ऑफ इस तरह के और भी क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इन्वर्टिबल ऑफ फंक्शंस क्या है, उसके ऊपर मैं आपको एग्जांपल भी कराऊंगा, ठीक है। सो हमारा टॉपिक है इन्वर्टिबल ऑफ फंक्शन, ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे इन्वर्टिबल ऑफ फंक्शन। देखिए इन्वर्टिबल ऑफ फंक्शन होता है, इसका मतलब होता है इनवर्स ऑफ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का इनवर्स। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो ये आपकी डेफिनेशन बुक में भी आपको दी गई है। अ फंक्शन f such that x to y is invertible when there exists a function g y x। देखिए ध्यान से देखेंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब होता है किसी भी फंक्शन का इनवर्स, उसका इनवर्स। अगर हम देखें तो फंक्शन, अगर हमारा कोई भी फंक्शन है जो f x to y है, वो इन्वर्टिबल कब होगा, वो इन्वर्टिबल जब होगा जब कोई अनदर फंक्शन जो होगा g वो y to x हो, वो y to x हो। इसके दो प्रोसेस याद रखेंगे हमें सॉल्व करने के लिए, जो मेन दो प्रोसेस होंगे वो आपका क्या होगा प्रोसेस, मैं आपको बता रहा हूं, उसे आप जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल गॉफ x इक्वल होगा x के, सेकंड फॉग y इक्वल होगा y। जब कभी भी गॉफ आपका x के इक्वल आएगा और फॉग आपका y के इक्वल आएगा, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज इनवर्टिबल, जो आपका फंक्शन है इनवर्टिबल है, और जो हमारा g होगा वही हमारा f इनवर्स। क्लियर है। अगर हम गॉफ फाइंड आउट करके x ले आते हैं और फॉग फाइंड आउट करके y ले आते हैं, तो हमारा वो फंक्शन इनवर्टिबल होगा और जो हमारा g होगा वो f इनवर्स के इक्वल होगा। सो हमें करना क्या है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, वो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एग्जांपल है इसमें आपका एग्जांपल है आपका 23। एग्जांपल 23 है फंक्शन f such that n to y, देन fx है आपका 4x plus 3। यहां पर आपको y के बारे में दिया गया है y belong n such that y equal 4x plus 3 for sum x belong n। ये सो आपको एक शो करना है f इज इन्वर्टिबल और f इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है और f आपको इन्वर्टिबल भी शो करना है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इसमें काम क्या रहेगा, हमें करना क्या है वो आपको सबसे पहले इसमें देखना होगा। एक चीज और याद रखेंगे, जो बाइजेक्टिव फंक्शंस होते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन आर
इन्वर्टिबल। जो बाइजेक्टिव फंक्शंस होंगे वो हमेशा इन्वर्टिबल होंगे। और बाइजेक्टिव फंक्शंस कौन से होते हैं? 1 1 और ऑन 2। अगर कोई फंक्शन आपका 1 1 और ऑन 2 की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है तो वो आपका बाइजेक्टिव होगा। तो बाइजेक्टिव फंक्शंस आपके इन्वर्टिबल होंगे। अगर आप चाहें तो इसे ऑन 2 और 1 1 दिखाकर दोनों को 1 1 और ऑन 2 प्रूफ करके आप इसे ओनली इन्वर्टिबल शो भी कर सकते हैं। तो हम यहां पर बात करते हैं, सबसे पहले हमें इसको इन्वर्टिबल दिखाना है। तो हमारा जो fx दिया है मतलब y जो है वो हमारा 4x + 3 है। fx को तो आप लोग y ही बोलते हैं हम लोग, ये तो आप इजीली जानते ही हैं, ठीक है। तो हमारा fx क्या है? मतलब y = 4x + 3। सबसे पहला हमारा काम ये रहेगा, हमें इस फंक्शन को x में कन्वर्ट करना है। यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो क्या होगी y - 3/4। अब हमारा काम क्या है, हमें करना क्या है? सबसे पहले हमारा प्रॉब्लम है gov fx = x होना चाहिए। हमें gov fx जो होगा आपका g of fx वो आपको x शो करना है। तो हम कैसे शो करेंगे वो देखेंगे आज। अगर हमारा gov fx आपका x आ जाता है तो ये इन्वर्टिबल हो जाएगा और fog y = y आ जाता है। सो gov fx g of fx मतलब g of fx g fx होगा, चलिए। अब g fx क्या होगा? अगर हम देखें तो अब आप कहेंगे सर gx क्या है? देखिए ये आपका fx है, आपने इसको x में कन्वर्ट किया और जो आपने x में कन्वर्ट किया है यही आपका क्या होगा? gy। इसको क्या बोलेंगे आप? gy। क्योंकि होगा या नहीं होगा, मैंने इसके लास्ट वीडियो जो थी उसमें भी आपको बताया है। अगर कोई फंक्शन f है, x है, fx होगा, फिर क्या आएगा? gfx। तो इसमें आपका डोमेन और कोडोमेन क्या है? डोमेन आपका x होगा और कोडोमेन आपका ये होगा, बताया। तो क्लियरली ये बात है कि अगर हम इसको, ये डोमेन क्यों है? क्योंकि अगर हम इसकी वैल्यू इसमें नहीं रखेंगे तो आपका कोडोमेन नहीं आ पाएगा, मतलब कि आपका gfx नहीं आएगा। तो ये इसका डोमेन है और ये कोडोमेन है। सो इसलिए हमारा जो x है, जो हमारी x है ये gy। तो इस x को जो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की उसे हम gy भी बोल सकते हैं कि x के उससे ही आपका fx आया और fx के थ्रू आपका gy आएगा। सो हमसे डायरेक्टली भी आप इसको ये बोल सकते हैं। सो हमने x को क्या बोला है? gy, और ये gy ही होगा जो आपके x की टर्म होगी, ठीक है। क्योंकि fx x fx और फिर आपका gfx, तो gfx जो होगा उसकी डोमेन आपकी फर्स्ट वाली होगी। सो आप इसको x को gy भी बोल सकते हैं। सो हमारा ये gy क्या है? y - 3/4। gy क्या है? y - 3/4। gx क्या होता है? x - 3/4। gn क्या होता है? n - 3/4। वैसे ही gfx क्या होगा? fx - 3/4। fx की वैल्यू कितनी है? अगर हम देखें fx की वैल्यू, ये आपका fx है, fx की वैल्यू 4x + 3 -3/4। सो -3 से -3 आपको 4x/4 इक्वल कितना आ गया? x। तो हमारा gov x क्या आ गया है? x आ चुका है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? fog y। fog y क्या होगा? f gy। अब fx क्या है? 4x + 3। fy क्या होगा? 4y + 3। fn क्या होगा? 4n + 3। उसी तरह fgy क्या होगा? 4gy + 3। तो हम इसे क्या लिखेंगे? 4gy + 3। gy की वैल्यू कितनी है? हमारा gy कितना है? gy है हमारा y - 3/4 + 3, 4 to 4 कैंसिल, y - 3 + 3। तो हमारा y कितना आ चुका है हमारा? ये आपका fog y कितना आ गया? आपका y आ गया। तो इन कंडीशंस को देख के हम लोग क्या बोल सकते हैं? जब हमारा gov x आ गया है, fog y आ गया है, तो हमारा क्या है? फंक्शन f इज इन्वर्टिबल। हमारा फंक्शन क्या है? ये इन्वर्टिबल हो जाएगा। क्लियर है सभी को? अब इसके बाद, इतना आने के बाद हमें इसका f इनवर्स फाइंड आउट करना है। f इनवर्स क्या है? f इनवर्स x या फिर f इनवर्स जो भी, देखिए g हमारा क्या होता है? f इनवर्स। सो f इनवर्स x कितना होगा? gx। f इनवर्स x कितना होगा? gx।
जी एक्स कितना होगा, यहाँ वाई के प्लेस पर एक्स रखेंगे तो एक्स माइनस 2 होगा, ये आपका एफ इनवर्स हो जाए। क्लियर है सभी को, किसी को डाउट तो नहीं है। तो इन्वर्टिबल फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन यही है, इनवर्स ऑफ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का इनवर्स। अगर आप देखें तो गॉफ एफ एक्स इक्वल एक्स जो हम ला रहे हैं, ये क्या लाए हैं हम, यहाँ पर हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन का अपोजिट लाए हैं। देखिए मैंने एग्जांपल के थ्रू तो आपको समझा ही दिया है, आपको समझ में भी आ गया है कि हमें कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल करना है तो मेन हमें ये दो चीजें करनी है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, थोड़ा सा इसका समझा देता हूं, बाकी आपको क्वेश्चन से कराए जाएंगे, उसमें आपको क्लियर डाउट, अपने डाउट्स आपके क्लियर होंगे। जो हमारा g ऑफ fx, हमें x लाना है, g हमारा क्या है fx। तो अगर हम देखें तो ये जो चीज है ये x है जो कि इसकी डोमेन है। अगर हम इसका आप इसका वो करेंगे तो डोमेन क्या है इसकी x है, और कोडोमेन क्या होगी, कोडोमेन इसकी यही होगी जो आपकी जी एफ है, जिसको हम y भी बोलते हैं, ठीक है g। तो इसी कारण से अब देखिए x टू y है, ठीक है। तो इसी वजह से आपका क्या है फंक्शन, ये f ऑफ x जो आपका x है ये क्या है, ये यही फंक्शन है। इस फंक्शन को आप जब प्रूफ कर देंगे तो ये आपका इन्वर्टिबल हो जाएगा, क्योंकि एक फंक्शन जो f सच दैट x टू y है, g सच दैट y टू x है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स होंगे। क्लियर है भाई, गॉफ fx को सॉल्व करके अगर पहला वाला ही x आ जाता है, आइडेंटिटी आ जाती है, या फॉर्म y को सॉल्व करके y आ जाता है, तो वो आपका सिंपल सी बात है, वो आपका इन्वर्टिबल फंक्शन अपने आप ही हो जाएगा। क्लियर है सभी को।